रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स स्पेशली एक केईसी जैसे आरवीएनएल तो आई थिंक आज आपकी पिक भी थी, लेकिन उसके अलावा आप इन स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं? केईसी इंटरनेशनल हो, कर्नेक्स माइक्रो हो, फॉर दैट मैटर इरकॉन हो, इनमें कहाँ स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दिखती है? यस, तो देखिए मुझे लगता है कि ये जो एक सेक्टर है रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें अगर आप उनके पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को देखते हैं अलॉन्ग विथ वॉल्यूम, तो एक बात समझ में आती है कि इनमें एक रैली होती है, फिर एक पॉज होता है, कंसोलिडेशन होता है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशंस बनते हैं और फिर वापस इनमें एक ब्रेकआउट आता है। नो डाउट कि इसमें अगर कोई जो एक फास्ट रनर था वो था आरबीएनएल, जिसने काफी बड़ी रैली की थी, 50 से लेकर 150 तक वो नॉन स्टॉप चला था। उसके बाद अभी एक टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है जिसके लोअर बाउंड्री पे अभी ये स्टॉक है और यहाँ से इसमें रैली अगर होती है तो वापस 140 से 150 के लेवल से दिखा सकता है। दैट्स द ओवरऑल व्यू। तो जैसे डिफेंस में हमने रैली देखी थी, मुझे लगता है कि उसी टाइप की रैली हम रेलवे के स्टॉक्स में देखेंगे। और अगर जैसे आपने वो भी पूछा कि केईसी जैसे स्टॉक है जहाँ पे आज एक हमने अच्छी खासी एक्टिविटी देखी थी लेकिन हायर लेवल से वापस नीचे आ गया, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन सभी में एक रैली हुई है। तो अगर यहाँ से अगर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो बिल्कुल मैं कहूंगा करंट लेवल से भी खरीद के चले। यहाँ से भी मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25% की रैली हम हर एक स्टॉक में देख सकते हैं। और स्पेशली मुझे लगता है कि इसमें अगर फोकस करना है तो करंट लेवल से आप जैसे कि आरबीएनएल पे फोकस कर सकते हो। इरकॉन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी अच्छी खासी रैली बनी है और कंटिन्यूएशन फॉर्मेशंस लगातार बनते जा रहे हैं। आईआरएफसी ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है 40 रुपीज के करीब, उसके बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ओवरऑल कंसोलिडेशन के लोअर बाउंड्री में भी स्टॉक अवेलेबल है। और कर्निक्स की जैसे भी आपने बात की, मुझे लगता है कर्निक्स में भी बिकॉज ऑफ ट्रेड टू ट्रेड थोड़ा स्टॉक स्लो हो चुका है, लेकिन ओवरऑल इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है और ये भी स्टॉक 450 से लेकर 460 के लेवल्स दिखा सकता है।